इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, और उन सब की जो एनर्जी है वो सेम है। एनर्जी से मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल द 4 पार्टिकल्स। तो हमारे पास पार्टिकल कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि इनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ को कंपेयर करिए। तो हमें पता है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है उसका जो फार्मूला है दैट इज h बाय एम बी। एम बी को हम यहाँ पे मोमेंटम से शो करते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए लैम्डा चाहिए। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप है दैट द काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से हम मोमेंटम को लिख सकते हैं अंडर द रूट 2m k। तो इस रिलेशन को यहाँ यूज करें तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगा दैट इज h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m k। क्लियर? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ से क्लियर है दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। तो जिस पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये तो ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर? तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन एंड लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन ये दोनों इक्वल होंगे। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन एंड लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल। अब आप यहाँ पे देखें जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन ऑल द 3। सो जो वेवलेंथ होगी फॉर अल्फा इट विल बी लीस्ट। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास लीस्ट है, तो इसलिए जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज़ greater than the wavelength of neutron and wavelength of proton, and they have the wavelength greater than the wavelength of alpha particle। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो नो ऑप्शन इज मैचिंग द गिवन रिजल्ट, बट इन एनसीईआरटी ऑप्शन गिवन इज बी। तो बी ऑप्शन तभी करेक्ट होगा जब ये सिंबल अपोजिट होगा। So lambda e is greater than this, only then this will be the true option, otherwise आपका आंसर आएगा none of these।